गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में आन बान शान से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आंगनबाड़ी केंद्र बरखेरा चैन कार्यकर्ता ज्योति पटेल, सहायिका बेबी अहिरवार, बिजावर कार्यकर्ता माया पटेल, पूजा ठाकुर, सहायिका बेबी लोधी, बिन्नी दहायत, कौशलपुर कार्यकर्ता कविता पटेल, सहायिका माया दहायत, धर्मपुरा कार्यकर्ता मोहिनी कुड़ेरिया, कुंवरपुर कार्यकर्ता नीता पटेल, बरबसपुरा ककरा कार्यकर्ता नर्मदा पटेल की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर मिष्ठान वितरण किया गया। प्रखंड क्षेत्र के करियना गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 87 की सेविका 42 वर्षीय कृष्णा कुमारी की मौत शुक्रवार को हो गई। मृतका के पति सुनील मांझी ने बताया कि शाम में पति तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। ठंड से मौत की आशंका है। मृतका 3 बच्चों की मां थी। मौत के बाद परिवार की चीख पुकार गांव में गूंजने लगी। गांव चबरवाल के आंगनबाड़ी केंद्र से अज्ञात चोर ताला तोड़कर गेहूं चुरा कर ले गए। पुलिस ने गांव की सरपंच की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव चबरवाल की सरपंच निर्मला रानी ने बताया, बनावाली रोड पर आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है जिसमें छोटे बच्चों का राशन रखा हुआ था। 24 जनवरी की रात्रि को अज्ञात चोर आंगनबाड़ी का ताला तोड़कर 2 कट्टे गेहूं चुरा कर ले गए। पुलिस ने सरपंच निर्मला रानी की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 457 व 380 के तहत मामला दर्ज किया है। महेशपुर। एक संवाददाता। प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को सीडीपीओ सावित्री देवी की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से 5-5 मातृत्व वंदना योजना के योग्य लाभुकों का आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया। 132 आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं द्वारा सर्वजन दवा सेवन MDA का फैमिली रजिस्टर जमा नहीं किए जाने को लेकर उन सबों को जल्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर में जमा करने का निर्देश दिया। पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का वजन, लंबाई, HCM, CBE दर्ज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नियमित व निर्धारित समय पर केंद्र का संचालन करने तथा पोषाहार वितरण करने का निर्देश दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर के MPW किस्टो कुमार सिंह ने बैठक में उपस्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को सर्वजन दवा सेवन MDA से संबंधित जानकारी दी। साथ ही फाइलेरिया मरीजों को 2 साल से ऊपर सभी उम्र के लोगों DC की टैबलेट तथा अल्बेंडाजोल का टैबलेट घर घर जाकर खाना खाने के बाद एक साथ देने से संबंधित जानकारी सेविका व सहायिका को दिया। मौके पर सीडीपीओ सावित्री देवी, महिला पर्यवेक्षिका मार्गरेट कंचन, अंजलि मालवा, रूथ टुडू, सुमित्रा देवी, चंदा रविदास, MPW किस्टो कुमार सिंह सहित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाएं उपस्थित थीं। जिले में अगले माह के 10 फरवरी से शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन IDA अभियान के प्रथम 3 दिनों तक जिले के सभी सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बूथ लगाकर बच्चों को फाइलेरिया रोधी IDA की दवा खिलाई जाएगी। उक्त बातें गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित सभागार में MOIC, BHM और BCM के लिए आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर रविभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि फाइलेरिया रोधी दवा बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद ही खिलाई जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बात की गई है। साथ ही बच्चों के लिए उस दिन विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए बेहतर भोजन भी उपलब्ध कराई जाएगी। कहा कि इस अभियान को हम सभी को जन आंदोलन के रूप में विकसित करना होगा, तभी हम अपने जिले से फाइलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में सफलता पाएंगे। इसके लिए हम सभी को सशक्त होकर और मजबूती के साथ फाइलेरिया उन्मूलन से संबंधित चलने वाले सभी गतिविधियों को करनी होगी। पल्लूहारा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र दुब्बी एवं बारा में गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका अर्चना कुमारी ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सेविका सहायिका ने किशोरियों को जागरूक करने पर विचार विमर्श किया। दूसरी ओर पंचायत की मुखिया रिंकी देवी एवं राजन पंचायत की पंचायत संगीता देवी ने प्रत्येक वार्ड में सखी वार्ता के माध्यम से जागरूकता फैलाने की मांग CDPO से की है। मौके पर सेविका नीतू कुमारी, सहायिका कलावती देवी, अर्चना कुमारी समेत अन्य मौजूद थे। अरवल। ICDS द्वारा शीतलहर से बच्चों के बचाव हेतु सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के अनुसार 31 जनवरी तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति नहीं होगी, किंतु सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थित रहकर अन्य सभी गतिविधियों को आयोजित करेंगे।
साथ ही गृह भ्रमण कर आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत 0306 वर्ष के बच्चों से संबंधित खाद्य सामग्री आपूर्ति कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के 213 आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। बताया जाता है कि यहां पदस्थ परियोजना अधिकारी ट्रेनिंग में चले गए थे। उनके स्थान पर जयपुर परियोजना अधिकारी को प्रभार दिया गया था, लेकिन वे भी माह भर से यहां नहीं आए थे। दूसरी ओर परियोजना अधिकारी 8 जनवरी को ट्रेनिंग से वापस लौटकर पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन जिले के अधिकारियों द्वारा उन्हें वित्तीय प्रभार नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते वे फाइल में हस्ताक्षर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते यहां इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। इधर वेतन का भुगतान नहीं होने से कार्यकर्ताओं का तो घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नहीं मिला वेतन। परियोजना के अंतर्गत आने वाले 213 आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को विगत 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके कारण सभी परेशान हैं। जबकि अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को हर माह नियमित वेतन मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मालखरौदा में पदस्थ परियोजना अधिकारी ट्रेनिंग में चले गए थे। इस बीच जयपुर के परियोजना अधिकारी को प्रभार दिया गया था, जो इन 1 महीने में पहुंचे ही नहीं है, जिसके चलते परियोजना कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, यहां तक कि सुपरवाइजर तक का वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके कारण सभी परेशान हैं। कार्यकर्ताओं का तो घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उनके द्वारा लगातार ब्लॉक के बाबू एवं ऑपरेटर को वेतन भुगतान करने के लिए अवगत कराया जाता है। वेतन में देरी होने का ये है कारण। दूसरी ओर परियोजना अधिकारी जो कि ट्रेनिंग में गए थे, वे 8 जनवरी को परियोजना अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन जिले के अधिकारियों द्वारा उन्हें वित्तीय प्रभार नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते वे फाइल में हस्ताक्षर भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है पूरे जिले का व्यवस्था किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ तक कि सक्ती जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रिटायरमेंट के बाद उनका पद खाली है। इसी प्रकार डभरा ब्लॉक में भी परियोजना अधिकारी का पद खाली है, जिसके चलते विभाग की जमीनी स्तर की सारी शासकीय कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो चला है। शीघ्र ही वेतन भुगतान होगा। कलेक्टर सक्ती जिले के अपर कलेक्टर वीरेंद्र लकड़ा ने बताया कि परियोजना अंतर्गत कार्यरत अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को वेतन नहीं मिला है तो उसके बारे में संबंधितों से जानकारी ली जाएगी तथा शीघ्र ही वेतन भुगतान करने कार्यवाही की जाएगी।